हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। माई सेल्फ सुशील ठाकुर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सेप्स सीक्वेंस। हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में ओलंपियाड के टेस्ट में आने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये। ठीक है, इसी पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम कवर करेंगे शेप्स सीक्वेंस के बारे में, यानी कि आकृतियों के आधार पर बनने वाली जो श्रृंखलाएं होती हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं और उनको करने के लिए क्या क्या चीजें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं शेप्स सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ शेप्स सीक्वेंस में फर्स्ट जो आता है हमारा वो आता है ट्रायंगुलर नंबर्स, यानी कि त्रिभुज के आधार पर बनने वाली श्रृंखलाएं। तो इसमें क्या होता है, नंबर्स फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग डॉट्स इन ए ट्रायंगुलर शेप, यानी कि बिंदुओं को त्रिभुज के आकार में सजाने से बनने वाली संख्याएं। अगर बिंदुओं को हम, यानी जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स को अगर हम ट्रायंगुलर शेप में सजाएं उनको अलग अलग संख्या में, तो उनकी सीक्वेंस किस टाइप में बनती है। तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं क्या है ये। जैसे उदाहरण है 1, 3, 6, 10, 15, 21। इस तरीके से एक जो सीक्वेंस जो है वो बनती है। अब ये सीक्वेंस को हम निकाल कैसे सकते हैं या पहचान कैसे सकते हैं, इसके लिए क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, टी एन, यानी कि nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है, इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कौन सी एन, यहाँ पर क्या है, कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सा पद जो है वो निकालना है, पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हम एन की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है वो जो भी हमने टर्म्स निकालनी होगी वो आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें, फोर्थ टर्म की बात करें। फोर्थ टर्म वैसे हमारी यहाँ पे क्या आती है ट्रायंगुलर नंबर्स में, ये आती है 10। तो 10 कहाँ से आई, तो ये फॉर्मूले के में इसमें हम पुट करके देखेंगे कि कैसे कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे फोर्थ टर्म निकालनी है तो एन की जगह पर क्या जाएगा, 4, और ब्रैकेट में 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। यही हमने यहाँ पे दिखाया गया है। 5 4 जा कितना होता है 20, 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 10। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो निकाल सकते हैं या इस इन श्रृंखलाओं को पहचान सकते हैं। आपने सिंपली क्या याद रखना है, n इंटू एन प्लस वन, यानी कि जो भी वैल्यू है, सॉरी जो भी टर्म निकालनी है आपको या जो भी पद निकालना है, ठीक है, जितने नंबर का निकालना है उसकी जगह पर आ जाएगा हमारा ये वो n आ जाएगा। जैसे फोर्थ टर्म है तो 4 आ गया, उसके बाद क्या हो गया, इनटू में क्या करना नेक्स्ट, यानी कि 4 के बाद 5 आता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा स्क्वायर नंबर्स, यानी कि वर्ग संख्याएं। यानी कि अगर स्क्वायर कोई शेप है हमारे पास, डॉट्स को अगर कलेक्ट किया जाए, हम डॉट्स को इस तरीके से रखें कि वो एक स्क्वायर बना रहे हों, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम 1 4 9 16 25। इस तरीके से क्या है, ये सीक्वेंस स्क्वायर नंबर जो है वो स्क्वायर सीक्वेंस जो है वो बनती है हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीधा सीधा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये पहचानना आसान है, स्क्वायर नंबर पहचानना इजी है। इसमें क्या होता है, सीधा नाम से पता चल रहा है कि वर्ग संख्या है। तो इस श्रृंखला में क्या होगा, जितने भी नंबर्स सीक्वेंस में दिए गए होंगे वो सारे क्या होंगे, किसी न किसी अंक का स्क्वायर हो रहे होंगे या वर्ग जो है वो हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेक्टेंगुलर या प्रोनिक नंबर्स, यानी कि आयताकार संख्याएं। वो ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो रेक्टेंगुलर में आएगा, आपका रेक्टेंगुलर जो सीक्वेंस बनेगी उसमें आएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, इसमें जो फॉर्मूला लगता है क्या लगेगा, दो क्रमागत संख्याएं हैं यानी कि n इंटू एन प्लस वन। पहले वाले में क्या था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू था। जो हमारे ट्रायंगुलर वाले जो नंबर सीक्वेंस बनेगा उसमें क्या डिवाइडेड बाई टू करना है। रेक्टेंगुलर में क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, जैसे ये सीक्वेंस दी हुई है 2 6 12 20 30। ठीक है, अब इसमें अगर कोई भी टर्म हमें पहचाननी है तो कैसे पहचानेंगे हम। जैसे हम
ये वाली टर्म देखें, सेकंड टर्म कैसे बनी है, 2 into 3, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं से बनी है। सेकंड टर्म है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2+1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब ये हम एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म के लिए क्या आएगा, 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, सेकेंड के लिए 2 into 3, ठीक है, थर्ड के लिए 3 into 4, ठीक है, इस तरीके से आता जाएगा। नेक्स्ट जो है पेंटागनल नंबर्स, पंचभुज संख्याएं। पंचभुज संख्याओं में क्या है, नंबर्स अरेंज्ड इन ए पेंटागन शेप, ठीक है, यानी कि पंचभुज आकार में बनने वाली संख्याएं। पंचभुज आकार के लिए हमने क्या करना है, जैसे ये एग्जांपल भी दिया हुआ है एक, इसमें क्या है 1, 5, 12, 22, 35, इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है ये, ठीक है, पेंटागनल नंबर्स का इसी तरीके से सीक्वेंस बनेगा। इसको चेक करने के लिए क्या है, हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, Pn इज इक्वल टू n into 3n-1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पर मैंने वही बताया कि कौन सी टर्म आपने निकालनी है। जैसे सेकंड निकालनी है तो n2 आ जाएगा, थर्ड निकालनी है तो n की जगह पे 3 आ जाएगा, और उसके बाद इसको सोल्व करके जो है हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म जो है अगर निकालनी है हमने तो क्या करना है, थर्ड टर्म के लिए n की जगह पे 3 आ गया, 3 into 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम आगे। सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 into 3 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 24, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि थर्ड टर्म क्या आनी चाहिए, 12, तो थर्ड टर्म 12 है। अगर हमें फॉर्मूला पता रहेगा ये n into 3n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम पता लगा सकते हैं कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो कौन सा सीक्वेंस है, कौन से नंबर्स का कौन सी शेप सीक्वेंस है ये, ठीक है, पेंटागनल नंबर्स है तो उसके लिए ये हम ये वाला फॉर्मूला लगा के पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हेक्सागोनल नंबर्स, यानी कि षटभुज संख्याएं। नंबर्स अरेंज इन ए हेक्सागोनल शेप, ठीक है, षटभुज आकार में बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 6, 15, 28 और 45, यानी 1, 6, 15, 28, 45, ये संख्याएं बनती हैं हेक्सागोनल शेप में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, n into 2n-1, इसमें सीधा है n into 2n-1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे थर्ड टर्म यहाँ भी निकाली हुई है, थर्ड टर्म वैसे 15 है तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं n into 2n-1, n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 into 2 into 3 -1, सोल्व करेंगे इसको आगे क्या हो जाएगा, 3 into 6 - 1 यानी कि 5 आ जाएगा, 5 into 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनको। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, पर n into 2n-1 जो फॉर्मूला है इसका। आगे बढ़ते हैं। सेंटर्ड पॉलीगनल नंबर्स, यानी कि केंद्रित बहुभुज संख्याएं। ठीक है, अब इसमें क्या है, नंबर्स विद द सेंटर डॉट एंड सराउंडिंग लेयर्स, एक सेंटर में डॉट दिया होगा और उसके चारों तरफ क्या है, लेयर्स बन रही होंगी डॉट की, ठीक है, बीच में एक बिंदु और उसके चारों ओर परतें, यानी कि चारों ओर अलग अलग डॉट्स जो है वो असेंबल किए होंगे वहां पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका 1, 4, 10, 19, ये सीक्वेंस बनती है, ये हमारी है सेंटर्ड पॉलीगनल नंबर। फॉर्मूला क्या है इसका, सी एन के। यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक तो एन और एक के। तो फॉर्मूला क्या बनता है, n into k, ब्रैकेट में k-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं n किसके लिए है, n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, यानी कि कौन से शेप के लिए हम जो है वो ये निकाल रहे हैं। सेंटर्ड पॉलीगनल नंबर्स कौन सी शेप के लिए, ट्राइंगुलर के लिए निकाल रहे हैं तो 3, n की जगह पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और स्क्वायर के लिए निकाल रहे हैं तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब k क्या है, यहाँ पे k वही है कि कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, यानी पहला पद निकाल रहे हो, दूसरा निकाल रहे हो, तीसरा निकाल रहे हो, कौन सा निकाल रहे हो आप, तो k उसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पर, और n करता है नंबर ऑफ साइड्स के लिए। अब जैसे सेकंड टर्म ऑफ ट्राइंगुलर नंबर अगर हमने निकालना है तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर है तो n की जगह पर कितना आ जाएगा, 3, और k की जगह पर क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म निकाल रहे हो तो 2 आ जाएगा, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 3 आ जाएगा, और फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो k की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम निकाल रहे होते स्क्वेयर नंबर के लिए तो स्क्वेयर के लिए क्या आता है, यहाँ पे 4, n की जगह पर 4 आ जाता। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम।
सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, क्या आ गया 3 प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सेकंड टर्म कितनी है यहाँ पे हमारे पास 4 दी हुई है, तो हमारा सेकंड टर्म निकल गया इस तरीके से। लेकिन आपको पता होना चाहिए n इंटू के, ब्रैकेट में k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। नेक्स्ट है, ये नंबर सीक्वेंस का एक पार्ट है, हर्षद नंबर्स। हर्षद संख्याएं क्या होती हैं? हर्षद संख्याएं क्या है? नंबर्स डिविजिबल बाय द सम ऑफ देयर डिजिट्स, यानी कि अंकों के योग से विभाज्य संख्याएं, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को अगर हम जोड़ें तो उसके योग से वो संख्याएं क्या है, वो डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो वो आती हैं हर्षद नंबर्स में। जैसे एग्जांपल ले हम 18 है, जैसे मान लो, तो अंकों का योग करना है, अंक यानी कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 9 आ गया। अब 18 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं हम, कंप्लीटली डिवाइड जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हर्षद नंबर्स में आएगा, यानी कि हर्षद संख्याओं में आएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।